नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ गणित विषय के साथ, जिसको मैं आज एक नया सा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने सवाल पर। आज का सवाल है, लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब जानते हैं क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मीन्स ए का व्युत्क्रम जो होगा 1/ये होगा। क्या होगा? 1/ये होगा। हम मान लेते हैं कि माना, देखिए लगाते हैं सवाल, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। x वर्ष मान लिया गया। ये क्या है? वर्तमान आयु। अब देखिए, जब वर्तमान आयु x साल है तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगी? x माइनस 3, 3 साल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी? अगर आज x साल है तो 3 साल पहले 3 साल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो x माइनस क्या हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 3 वर्ष। फिर क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष पश्चात, मीन्स आज से 5 साल बाद, मीन्स जितने साल के होंगे उसमें 5 साल क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष। इतनी चीजें आ गई समझ में। अब देखिए क्या कहा गया है, इनका व्युत्क्रम, मीन्स इसका भी व्युत्क्रम और इसका भी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मीन्स 1/x माइनस 3, 1/x प्लस 5 का योग कितना होगा? 1/3 होगा। लिख दीजिए प्रश्नानुसार इनका व्युत्क्रम करिए। 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3। देखिए अब इसको हम इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसको 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। जब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा बटे, जब इसको इससे करेंगे तो x का x स्क्वायर हो जाएगा और इससे करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x हो जाएगा। फिर क्या होगा? इसको इससे गुणा करेंगे 3 को 5 से, तो 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से x कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। 5 में से 3 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा प्लस में, बटे ये x स्क्वायर लिखा ही रहेगा। 5 में से 3 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो बचेगा 2x और माइनस 15 बराबर हो जाएगा 1/3। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पुनः करेंगे। जब इसको इससे करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा? 6x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे
जब एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो जाएगा। लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब देखिए जो इधर है इसको हम एक साइड में कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x प्लस इधर है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 में से 2 कम हो जाएगा तो माइनस में कितना बच जाएगा, 4x बच जाएगा। और 15 और 6 कितना हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 21 का हमें करना है क्या, गुणनखंड करना है, तो 7 त्रिक क्या होता है, 21 होता है, 7 त्रिक 21, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखिए इसमें से इन दोनों में हम करेंगे क्या, कॉमन, x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 7 त्रिक 21, 7 बच जाएगा, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 7 को फर्दर कॉमन लिया जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर x माइनस 7 बराबर क्या हो जाए, 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर 7 मिलेगा, ठीक। और यदि क्या हो जाए, x प्लस 3 बराबर क्या हो जाए, 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर माइनस 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, x माइनस 3 मिलेगा। x की वैल्यू माइनस 3 में आएगी, लेकिन जब हमें i माना गया है तो माइनस में होने वाला नहीं है, तो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। लिख देंगे धनात्मक लेने पर, और जब धनात्मक लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आएगा कितना, 7, और माना किया गया है रहमान की आयु x माना गया है और वर्तमान आयु आपको निकालनी है, तो लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। ये हो गया आपका क्या, आंसर। इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। देख लीजिए एक बार पुनः इस सवाल को, क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या किया गया, मान लिया गया कि माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 साल पहले क्या होगी, जितनी आज है उसमें से 3 साल कम हो जाएगी, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष। लेकिन 5 साल बाद क्या होगी, 5 प्लस हो जाएगा x में, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x प्लस 5 वर्ष। अब देखिए लिखा क्या, प्रश्नानुसार कहा गया है व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम, फिर उनका क्या करना है, योग करना है। जब इसका व्युत्क्रम निकाला जाएगा तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम निकाला जाएगा तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। कितना आएगा, 1/3। अब देखिए यहाँ पे जोड़ के 1/3 कर दिया गया, इसको इससे गुणा किया गया तो x प्लस 5 हो गया। जब इसको इससे गुणा किया गया तो x माइनस 3 हो गया। x 2x हो गए और 5 में से 3 कम हुआ, 2 बच गया। जब इसको इससे गुणा किया गया
तो x को x से गुणा किया गया x स्क्वायर हो गया, x को 5 से गुणा किया गया 5x हो गया, 3 को जब x से गुणा किया गया तो -3x हो गया, और जब इसको इससे किया गया तो 5×3 = 15 हो गया। ये आपका 1/3 ऐसे लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, 5 में से 3 कम हुआ 2 हुआ, ये -15 लिखा हुआ ऐसे। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई पुनः किया, इसको इससे और इसको इस वाले से। जब इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6x प्लस 6 हो गया, बराबर जब 1 से इसको गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ही हो जाएगा। अब क्या किया गया, इस वाले वैल्यू को हमने दूसरी साइड में ले गए, तो इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -6x हो गया, और ये 6 जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे 6x माइनस में है, यहाँ 2x प्लस में है, तो 6 जब 6 रुपए उधार है 2 रुपए दे दिए तो कितने बचे, 4x हो जाएंगे। ये 15 और ये 6, 15 6 होते हैं 21, -21 बराबर क्या हो गया, 0। 21 का हमें करना है क्या, गुणनखंड। जब गुणनखंड किया गया तो 7 3 क्या हो गया, 21 हो गया, तो 7 में से जब 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये हमें लाना है किसमें, माइनस में, तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस में की गई, छोटी वाली वैल्यू प्लस में की गई। -21 ऐसे लिखा ही है, यहाँ x कॉमन किया गया तो x -7 बचा, यहाँ पे +3 कॉमन किया गया तो x -7 बचा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। x -7 का फिर फर्दर कॉमन किया गया तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, ये प्लस लगा ही है, बराबर 0 हो गया। याद है x -7 बराबर क्या करें, 0 करें, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, और जब x + 3 बराबर 0 किया जाएगा तो ये आपकी वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में आएगी। जो वैल्यू होती है एज जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए हम माइनस वाला नहीं लेंगे, तो लिखिए क्या, धनात्मक लेने पर x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और क्या है, रहमान की वर्तमान आयु, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.